दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नदियाँ कहाँ से निकलती है, कैसे बहती है और आखिरकार समुद्र तक पहुंचकर क्या करती है? भारत की नदियाँ किस प्रकार एक विशाल नेटवर्क बनाती है, जिसे हम अफवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 भूगोल के अध्याय 3 अफवाह को बिल्कुल सरल और आसान भाषा में समझेंगे। हम जानेंगे कि अफवाह क्या है, भारत का अफवाह तंत्र किस भागों में विभाजित है, हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदी की विशेषताएं क्या है तथा सिंधु नदी तंत्र का भारत में क्या महत्व है। यह अध्याय परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए। अगर आपको इस अध्याय के कंप्लीट नोट्स, पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में नोट्स जरूर लिखें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण अध्याय, अफवाह। देखिए, अफवाह का अर्थ जल का बहाव होता है। जब जल बहता है तो उसको हम अफवाह कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि अफवाह द्रोणी यानी बेसिन किसे कहते हैं? तो बेसिन उसको कहते हैं, अफवाह श्रेणी जो होता है, क्या कहते हैं, बेसिन उसे कहते हैं कि किसी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा प्रवाहित जो होती है उसी क्षेत्र को हम अफवाह श्रेणी कहते हैं। क्या हमने बताया कि किसी नदी या उसकी सहायक नदियाँ जो होती है तो उसके द्वारा जो प्रवाहित जो क्षेत्र होती है उसको हम प्रवाह द्रोणी कहते हैं, यानी बेसिन कहा जाता है। अफवाह द्रोणी या बेसिन बोल सकते हैं, है ना। बेसिन में कई छोटी-छोटी धाराएँ मिलकर एक मुख्य नदी बहती है ना। मतलब इसमें बहुत सारे क्या बनेंगे, ऐसे धारा मिलेगा और एक यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे मुख्य एक धारा बन जाता है। यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे छोटी-छोटी धाराएँ हैं और यहाँ पे आगे आकर के क्या बन गया, एक मुख्य नदी बन जाता है, तो उसी को बोलते हैं हम अफवाह द्रोणी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बातें। अब देखिए दूसरा प्रश्न नंबर 2 है कि जल विभाजक किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कि जब कोई ऊंचा भूभाग जैसे पर्वत, पहाड़ी या उच्च भूमि दो पास पास की अफवाह द्रोणी जो ड्रेनेज बेसिन्स होते हैं तो उसको एक दूसरे से अलग करता है, तो उसे उस ऊंचे भूभाग को हम जल विभाजक कहते हैं। मतलब बात यही है कि जल विभाजक वह ऊंचा क्षेत्र होता है जो वर्षा के जल को दो अलग अलग दिशाओं में बहने के लिए विभाजित करता समझ है। में आ रहा है ना? मतलब कहने का मतलब है कि जो भारत की जो नदियाँ हैं, 2 भागों में बाँटती है। क्या करती है? 2 भागों में बाँटती है। पहला किसमें है? तो हिमालय की नदियाँ हैं। पहला किसमें? हिमालय की नदियाँ, और दूसरी दूसरी क्या है? तो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। बात क्लियर है ना? जो भारत की जो नदियाँ हैं 2 भागों में बाँटती है। पहला है हिमालय की नदियाँ और जो दूसरा है वह है प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो ये 2 भागों में बाँट देती है जो भारत की नदियाँ हैं वो, ठीक है? अब देखिए सबसे पहले है हिमालय की नदियाँ। हिमालय की नदियाँ क्या होती है कि यह नदियाँ सालों भर बहती है, ठीक है? मतलब जो ये नदियाँ हैं, हिमालय की जो नदियाँ हैं सालों भर बहती है। यहाँ की यह नदियाँ जो है गाज का निर्माण करती है। किसकी? गाज की। किसकी? गाज की निर्माण करती है। क्लियर है ना? बात समझ में आ रहा है ना? तो देखिए तीसरा और है, कहता है कि जो हिमालय की नदियाँ होती है, इसकी जो लंबाई होती है अधिक होती है, ठीक है? अब देखिए प्रायद्वीपीय नदियाँ देखिए, तो कह रहा है कि यह नदियाँ जो होती है वर्षा पर निर्भर होती है। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ पहाड़ की नदियाँ हैं तो वहाँ पे क्या होती है, वर्षा की नदियों वर्षा वर्षा पर निर्भर रहता है ना। पर जो हिमालय की नदियाँ यहाँ पे बर्फ के कारण क्या होती है, सालों भर यहाँ पे बहते रहती है। पर प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है यहाँ पे क्या है, जो वर्षा है उस पर निर्भर रहता है यहाँ पे। जब जो ये प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, यह नदियाँ जो होती है जलप्रपात का निर्माण करती है। किसकी? जलप्रपात का निर्माण करती है और इन नदियों की लंबाई जो होती है कम होती है, ठीक है? यहाँ जो होता है, जो हिमालय नदियाँ हैं, यह नदियाँ सागर में गिरने से पहले यह डेल्टा का निर्माण करती है और वहीं जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है, यह नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है ना? बात समझ में आ गया? दोनों में क्या है कि यह नदियाँ जो होती है सागर में गिरने से डेल्टा का निर्माण करती है। किसकी? डेल्टा की। पर यही जो नदियाँ हैं, यह जो नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ, यह डेल्टा का निर्माण ये करती है। यह नदियाँ जो भी ये भी डेल्टा का निर्माण करती है। सागर में गिरने से यहाँ करती है और यहाँ जो है डेल्टा का निर्माण सीधा कर देती है, ठीक है? बात ये क्लियर है। अब देखिए कहता है कि विश्व की सबसे बड़ी अफवाह बेसिन जो है अमेजन की नदी है ना। अमेजन जो नदी है वो विश्व की सबसे बड़ी अफवाह बेसिन है, ठीक है? जो कहाँ है? तो ब्राज़ील में है। कहाँ है? ब्राज़ील देश में है, ठीक है? बात समझ में आ रहा है ना? क्लियर है एकदम, है ना? कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर कोई दिक्कत हो तो, ठीक है? देखिए आगे समझो, देखो क्या कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी अफवाह बेसिन क्या है? गंगा नदी है। भारत की जो सबसे अफवाह बेसिन नदी है वो कौन सी है?
गंगा नदी है ना। हिमालय की प्रमुख जो नदियां हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। कौन कौन सी है? हिमालय की जो प्रमुख नदियां हैं वो है आपका सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। बात क्लियर है तो बताइए, एक बार कमेंट करके जरूर लिखिए, है ना। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझेंगे सिंधु नदी के बारे में कि सिंधु नदी क्या होता है। तो इस नदी का जो उद्गम है ना, वो कहाँ है? तिब्बत में स्थित है, ठीक है, जो कि मानसरोवर से, झील से होकर के होता है। और यह भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है और पाकिस्तान के रास्ते से होते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है, क्लियर है। कहते हैं कि इसकी जो कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर है और भारत में इसका जो प्रवाह क्षेत्र है लगभग 1100 किलोमीटर है। किसकी? सिंधु नदी की। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर, इसका प्रवाह क्षेत्र कितना? 1100 किलोमीटर। बात क्लियर? चलिए देखो आगे, देखो कहता है कि लद्दाख में सिंधु नदी गाज का निर्माण करती है। जो सिंधु नदी है किसकी निर्माण करती है? तो गाज का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं? गिलगित गाज कहते हैं। क्या कहते हैं? गिलगित गाज कहा जाता है। सिंधु नदी की 5 मुख्य सहायक नदियां हैं। कौन कौन बताइए? तो पहला है, बोलिए मेरे साथ, है ना, झेलम। दूसरा है चिनाब। तीसरा है रावी। चौथा है ब्यास और पांचवा है सतलज। ठीक है, चलिए करें, ये पांचों नदियां जो है पाकिस्तान में मिथनकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। कौन सी नदियां? ये जो पांचों नदियां हमने बताया ऊपर, ठीक है, ये पांचों नदियां कहाँ मिल जाती है? तो मिथनकोट के पास सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है। अब देखिए सिंधु की जो सहायक नदियां हैं